नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के बारे में बताऊंगा और उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा दोस्तों। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आजकल बाल झड़ने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और साथ ही साथ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता क्या है? तो एंड्रोजेनिक मतलब पैटर्न और एलोपेशिया मतलब हेयर लॉस। तो एंड्रोजेनिक पैटर्न हेयर लॉस अगर आपको होता है तो उसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं। और मोस्टली जो ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है वो जेनेटिक कॉज के कारण होता है। तो ऐसा पैटर्न हेयर लॉस जो जेनेटिक कॉज के कारण हो, मोस्टली उसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं। अब दोस्तों, पैटर्न हेयर लॉस क्या होता है? तो देखिए, पैटर्न हेयर लॉस का मतलब ये होता है कि जो एक हेयर लॉस तो बाल झड़ना, पैटर्न हेयर लॉस का मतलब है कि एक पैटर्न बनना, मतलब डब्लू शेप पैटर्न सामने की ओर, फ्रंटल पैटर्न आपको जो डब्लू शेप पैटर्न बनता है तो थोड़ा सा सबको रहता है, लेकिन किसी किसी को जैसे ऊपर तक जाता है डब्लू शेप। और एक पैटर्न हेयर लॉस होता है पीछे की तरफ, मतलब बैक साइड में आपका यहाँ पर टॉप साइड में ऊपर की तरफ और थोड़ा सा पीछे की तरफ, जिसको हम गंजापन भी बोलते हैं। तो अगर एक पैटर्न तरीके से बाल झड़े यहाँ पर और यहाँ पर मेल्स में, तो उसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं। और फीमेल्स में अगर उनके बालों की थिकनेस जो है वो कम हो जाए, आपने बहुत सुना होगा अपने घर में, आपकी बहन बोलती होगी या कोई भी आपके सिस्टर या वाइफ आपकी बोलती हो या आपकी मम्मी बोलती हो कि हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं और बाल बिल्कुल पतले होते जा रहे हैं, वो भी एक तरह का एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है। वो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है। अगर मेल्स में होता है तो मेल्स में जो मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है वो मोस्टली फ्रंटल एरिया में, मतलब सामने की तरफ जो पूरे बाल ऐसे चले जाते हैं, डब्लू शेप बन जाता है। और एक फ्रंट आपका टॉप एरिया में, मतलब यहाँ पर जो गंजापन आता है, उसको मेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं। तो एक तरह का फीमेल पैटर्न हेयर लॉस और मेल पैटर्न हेयर लॉस, तो ये दोनों मिला के एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बनता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के कॉज क्या है, कारण क्या है, फिर उसके बाद बात करेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स होते क्या हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है जेनेटिक, जो मैंने आपको बताया। और जेनेटिक, अगर आपके पापा को मेल पैटर्न हेयर लॉस है या मम्मी को आपको फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, तो आपको हेयर लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक, मतलब अनुवांशिक। अगर अनुवांशिकली अगर आपके पापा को ये प्रॉब्लम है या उनके पूरी फैमिली में ये प्रॉब्लम चली आ जा रही है, दादा को है या उधर से फीमेल में नाना को है, तो आपको मेल पैटर्न हेयर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है। दूसरा कारण है हार्मोनल। तो हार्मोनल जो होता है वो मोस्टली जो सेक्सुअल हार्मोन जो होते हैं, जैसे डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, तो इनकी ऊपर नीचे होने के कारण हार्मोनल प्रॉब्लम आपको होती है दोस्तों। और इसके कारण एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी होता है। और दोस्तों, तीसरा कारण है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम मोस्टली डायबिटिक पेशेंट को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको जेनेटिक हिस्ट्री हो ना हो, टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर नीचे हो ना हो, लेकिन अगर आप डायबिटीज़ हैं तो आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मतलब गंजापन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ कि क्या क्या लक्षण दिखेंगे आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में। तो दोस्तों, अगर आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है तो आपको यहाँ से टेम्पल रीजन से बाल झड़ना चालू होंगे और वो धीरे 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 पूरा यहाँ तक जाएंगे। और पीछे में यहाँ पर आपको ऊपर के साइड में टॉप साइड से बाल झड़ना चालू होंगे, पहले यहाँ से, फिर उसके बाद ये मेरा हाथ देखिए और फिर ऐसा पूरा यहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ से क्लासिकल और यहाँ से पूरा ऐसे बाल झड़ना चालू होंगे। और शुरुआत में बहुत ज़्यादा बाल झड़ेंगे, फिर धीरे धीरे बाल झड़ना कम हो जाएंगे, लेकिन हल्के फुल्के झड़ते जाएंगे, लेकिन बाल उगेंगे नहीं। तो मेन चीज़ इसमें होता है कि बाल उगते नहीं हैं। झड़ते तो सबके हैं, मेरे भी झड़ते हैं, आपके भी झड़ते हैं, सबके बाल झड़ते हैं, लेकिन मोस्टली जो चीज़ होती है वो बाल उगते नहीं है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में। तो ये एक मेन चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। और फीमेल्स में भी यही होता है, उनके बाल कमज़ोर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी चोटी जो है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। तो ये है दोस्तों साइन एंड सिम्टम्स एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में। दोस्तों, सबसे पहली जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में, बालनेस में और गंजेपन में, तो वो है R89। और मैंने इसके बारे में काफ़ी बताया हुआ है आपको पहले से ही, और अगर आप मेरे वीडियोज़ हमेशा देखते रहते हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगा। तो R89 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये जर्मन
कंपनी की मेडिसिन है और इस जर्मन कंपनी का नाम है डॉक्टर रैकबैक। डॉक्टर रैकबैक की ये R89 आती है, R ग्रुप की मेडिसिन है। R ग्रुप के ड्रॉप्स आते हैं, 89 नंबर का ये ड्रॉप है R89 हेयर फॉल के लिए। और आप देख रहे होंगे हेयर केयर लिखा हुआ है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में। अब चलते हैं कि दोस्तों R89 को यूज़ कैसे करना है। तो R89 को मैं खोल देता हूँ, ठीक है, पहले। और उसके बाद आपको सिंपल सा खाना खाने के 1 घंटे बाद, याद रखिए खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको इतना इसको ये आपको खोलना है, ठीक है। ये ढक्कन आपने खोल दिया, ढक्कन को आधा पानी डाल लीजिएगा, ढक्कन से आधा, और आधे पानी में 20 बूंद डालना है। ये आपने ऐसे इसके 20 बूंद डल जाएंगे आधे पानी डालने के बाद, और उसको पी लेना है खाना खाने के आधे घंटे से 1 घंटे बाद। और ये 3 बार दिन में सुबह दोपहर शाम पीना है, और इसमें 1 बार इसको मसाज भी करना है। तो मसाज कैसे करना है, सिंपल वैसे ही थोड़ा सा आप पानी इतना डाल लीजिए और उसके बाद इसको 20 बूंद से 25 बूंद डालिए, और सिंपल इससे फिर आप या फिर इसमें डालिएगा या फिर अलग से कंटेनर ले लीजिए। तो अलग से कंटेनर ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे पानी वैसे पीना रहता है। तो आप अगर उंगली से मसाज करते हैं या रुई से मसाज करते हैं तो अलग से एक कंटेनर ले लीजिएगा, और कंटेनर में बस इतना सा पानी डाल के और उसमें 20 बूंद डाल के रख लीजिएगा। और रुई से आप जहाँ पर आपके बाल झड़ गए हैं वहाँ पर रात में 1 बार मसाज कर लीजिए दोस्तों। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। चलिए दोस्तों, तो लास्ट में मैं इसकी MRP पे बात करता हूँ कि कितने का आता है। तो 230 रुपये का अभी फिलहाल ये अवेलेबल है मार्केट में, और सभी होम्योपैथिक शॉप में ये आपको मिल जाएगा R89। तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये। इसके साथ आपको 2-3 मेडिसिन और लेनी रहती है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में। तो दूसरी मेडिसिन है ज़ेबोरेंडी Q। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, और मेरे पास बड़ी फाइल पड़ी हुई है ज़ेबोरेंडी की। और ज़ेबोरेंडी रीग्रो करने में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके बाल झड़ गए हैं और उसको आपको उगाना है तो ज़ेबोरेंडी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर बाल झड़ रहे हैं तो उसके लिए ज़ेबोरेंडी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर बालों स्कैल्प में अगर सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है तो उसके लिए ज़ेबोरेंडी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो क्यू में आपको यूज़ करना है ज़ेबोरेंडी क्यू, और आप देख लीजिए ज़ेबोरेंडी क्यू। ये मेरे पास बड़ी फाइल पड़ी हुई थी, आपको मैं यहाँ पर एक लगा के दे दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको 30 ml की फाइल SBL की कैसी रहती है, और उसको आप ले लीजिएगा SBL की या WSI की, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है मदर टिंचर। अब चलिए दोस्तों, इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। तो ज़ेबोरेंडी क्यू को आप सिंपल सा खोल लीजिएगा, आप 30 ml फाइल ये आपने खोल लिया, और सिंपल सा इसको भी ऐसे खोल लीजिएगा यहाँ पर। और बालों में जहाँ पर आपको बालों में आपको झड़ यानी पूरा बालने से आपको बाल नहीं दिख रहे हैं, वहाँ पर आप सिंपल सा ऐसे करके, या छोटी सी जो फाइल फॉर एग्जांपल इस टाइप की फाइल रहेगी ज़ेबोरेंडी की आपके पास 30 ml की, तो उसको सिंपल सा आप ऐसे करके मसाज कर लीजिएगा। तो पूरे बालों में एक बार रात में, खासकर रात में ज़रूर मसाज कर लीजिएगा अच्छे से, और हल्के हाथों से बढ़िया आप ऐसे ऐसे करके पूरे बालों में मसाज कर लीजिएगा। तो एक बार अगर आप रात में मसाज कर लेंगे तो ये जो है ये एक तो स्टिकी नहीं होती, मतलब चिपचिपाती नहीं है, और आपके तकिए में लगती नहीं है। तो इसको एक बार रात में मसाज कर लीजिएगा, और R89 को आप सुबह सुबह एक बार मसाज कर लीजिएगा। तो ये 2 मेडिसिन हो गई। तीसरी मेडिसिन एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए बहुत ही इफेक्टिव जो रहती है वो है थूजा 200। तो थूजा 200 आपको सिर्फ एक बार लेना है रात में 2 बूंद। और ये जेनेटिक अगर आपको प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, और ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जेनेटिक और हार्मोनल दोनों ही होता है, तो दोनों में थूजा 200 आपको लेना ही लेना है। अब आप मेरे से बात करेंगे कि सर कौन सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में। तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में आप ज़ेबोरेंडी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वीजल का। मैं यहाँ पर एक पिक लगा के दे दूँगा, तो आप देख लीजिएगा, वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप रात में एक बार यूज़ कर सकते हैं, या आप जैसे नॉर्मली ऑयल यूज़ करते हैं घर में वैसे वो ज़ेबोरेंडी वीजल का ज़ेबोरेंडी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। तो वीजल कंपनी है, ज़ेबोरेंडी ऑयल है, और इसका मैंने ज़ेबोरेंडी ऑयल का भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो इसका लिंक दे देता हूँ मैं कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा। R89 का भी एक वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, तो उसका भी लिंक दे देता हूँ मैं कार्ड्स में और डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो ये 2 मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है, साथ में थूजा बहुत ही इफेक्टिव है, ज़ेबोरेंडी बहुत ही इफेक्टिव है, मदर टिंचर। अब चलते हैं कि ये कितने दिनों तक मेडिसिन लेनी चाहिए। तो कम से कम 6 महीने तक ये मेडिसिन यूज़ करिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, और आपका एंड्रोजेनिक एलोपेशिया पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा दोस्तों।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक की बटन वीडियो के नीचे दी गई है तो उसको दबा दीजिए, और उसके बगल में एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन है। तो अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड, और आपको लाइव क्लिनिक में आना है जो कि 1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में दोपहर में आती है लाइव क्लिनिक, उसमें हमारा आप ऐसे ही बैठ के बात करते हैं, तो उसमें अगर आपको आना है तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों। और अगर आपको मेरी सर्विसेज अच्छी लगती हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है तो दोस्तों को बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों को बताइए कि चैनल अच्छा है, वीडियो वो भी देखें, और फिर उसके बाद उनको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के बारे में आपको कोई भी सवाल करने हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो मैं जानता हूँ कि आप में से काफ़ी लोग एंड्रोजेनिक एलोपेशिया से परेशान हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको आंसर दे दूंगा। और वीडियो में दी गई मेडिसिन बहुत अच्छी है, 6 महीने तक लेंगे तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया आपका काफ़ी रिलीफ हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद और थैंक यू, बाय बाय।